नमस्कार। आइए आज हम चतुर्भुज की रचना के अंतर्गत वर्ग की रचना कैसे करते हैं जानेंगे। हम जानते हैं कि चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 अवयवों की माप ज्ञात होना आवश्यक है। चतुर्भुज की रचना तभी संभव है यदि उसकी माप निम्न शर्तों को संतुष्ट करे। पहला है चतुर्भुज की किन्हीं 3 भुजाओं का योग चौथी भुजा से अधिक हो और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश हो। आइए एक प्रश्न लेते हैं। वर्ग पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसका विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर पहले हमको एक कच्चा रेखा चित्र बनाना पड़ेगा और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर जो कि विकर्ण है इस तरह से दर्शाना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमें इसके आधार पर एक रेखाखंड पी आर विकर्ण जो है खींचते हैं स्केल की सहायता से। इस रेखाखंड का समद्विभाजन करेंगे। पी पर प्रकार की सहायता से आधे से अधिक फैलाकर ऊपर और नीचे चाप काटेंगे और उसी प्रकार से आर को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे चाप काटेंगे जो पहले वाले चाप को काटता है। अब स्केल की सहायता से कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है जो कि पी आर को ओ बिंदु पर काटता है। तो इस तरह से यह रेखाखंड का विभाजन हुआ। अब ओ को केंद्र मानकर ओ पी त्रिज्या का माप लेकर ऊपर की ओर और नीचे की ओर चाप काटते हैं तो हमको क्यू और एस बिंदु प्राप्त होता है। इस तरह से P से Q, Q से R और P से S तथा S से R को स्केल की सहायता से हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार जो प्राप्त होगा वही है वर्ग PQRS, जहाँ पर PR जो है 5 सेंटीमीटर है और SQ भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम एक विकर्ण से हम वर्ग की रचना आसानी से उसका समद्विभाजन कर सकते हैं। आइए रचना के चरण के अनुसार पुनः जानते हैं कि किस तरह से यह रचना हुआ। पहला है 1.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड पी आर खींचा, देखिए चित्र। उसके बाद प्रकार की सहायता से रेखाखंड पी आर का लंबार्धक एल खींचे। यह लंबार्धक एल रेखाखंड पी आर को बिंदु ओ पर काटती है। तो यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है वो जो है पी आर का मध्य बिंदु है। फिर है ओ को केंद्र मानकर ओ पी बराबर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर लंबार्धक एल के दोनों ओर चाप खींचे जो बिंदु क्यू और बिंदु एस पर कटते हैं। देखिए पी और क्यू और एस कटा। अब पी क्यू, क्यू आर, आर एस व पी एस को मिला देते हैं स्केल की सहायता से। तो इस तरह से हमको अभिष्ट वर्ग पी क्यू आर एस प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आसानी से हम वर्ग की रचना कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ग एल एम एन ओ की रचना कीजिए जिसमें एल एम बराबर 2.8 सेंटीमीटर हो। तो सर्वप्रथम हम एक कच्चा रेखा चित्र बनाते हैं, एक वर्ग की रचना करते हैं एल एम एन ओ, जहाँ पर प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं व कोण बराबर होती है। तो सर्वप्रथम हम एल एम स्केल की सहायता से खींचेंगे 2.8 सेंटीमीटर का और बिंदु एम पर प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे। एक किरण एम एक्स बिंदु एम से होते हुए प्रकार की सहायता से इस प्रकार हम बनाएंगे। देखिए इसके बाद एम को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एम एक्स किरण पर चाप काटेंगे तो कटान बिंदु प्राप्त होगा। यह कटान बिंदु एन कहलाएगा। इसी प्रकार एल को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे और एन को केंद्र मानकर पुनः 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे जो पहले वाले काटे गए चाप को काटता है। यह कटान बिंदु ओ कहलाएगा। स्केल की सहायता से एल से ओ को और ओ से एन को मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमको अभिष्ट वर्ग एल एम एन ओ प्राप्त हो जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है और प्रत्येक कोण
90 अंश का है। तो इस तरह से हम वर्ग की रचना करते हैं। आइए रचना के चरण से पुनः जानें। पहला, 2.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड LM खींचा। देखिए चित्र में। प्रकार की सहायता से बिंदु M पर 90 अंश का कोण बनाते हुए किरण MX खींचा। देखिए चित्र। तीसरा, बिंदु M को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटे जो किरण MX को N पर काटता है। देखिए चित्र। चौथा, अब बिंदु L को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटे व उसी त्रिज्या का चाप बिंदु N को मानकर काटे। कटान बिंदु O प्राप्त हुआ। देखिए चित्र। पांचवा, स्केल की सहायता से LM व NO को मिला देते हैं। छठवां, इस प्रकार अभिष्ट वर्ग LMNO प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो इस तरह से हम आसानी से चतुर्भुज की रचना कच्चा रेखा चित्र बनाकर कर सकते हैं। मेरे अन्य गणितीय जानकारी के लिए इस स्क्रीन पर दिख रहे लिंक को टच कर उसमें पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।